हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है। तो देखते हैं। क्विक अपडेट है, मतलब क्विक नहीं है, नॉर्मल रीडिंग है। और अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है अपने पर्सन के लिए तो हमारा एक सेकंड चैनल है, मतलब मेन चैनल है एक्चुअली, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो। आप उसको जाकर के देख सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ के होम पे मिल जाएगा इस चैनल के। और वहाँ पे डिटेल में आती है रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में, तो आप वो भी देख सकते हो। शाम को 7:30 बजे भी रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में यानी कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो चलता है जो एक्चुअली कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, आप इंसान फोर्सफुली मैनिपुलेट करके चीज़ों को लिखते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक ट्रू रियल फीलिंग होती है। तो हम आज उनका अनकॉन्शियस माइंड टटोलने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर की रीडिंग देख रहे हैं उनके अनकॉन्शियस माइंड में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, इसके बाद में हम बताते हैं आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है उसके रिगार्डिंग इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है उसके रिगार्डिंग इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, टॉयल एंड लेवर को क्लैरिफाई करिए। डिवाइन, टॉयल एंड लेवर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। चेंज को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, चेंज को क्लैरिफाई करिए। मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। कपल एनर्जी आई है, मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। प्रीविलेज लेडी को क्लैरिफाई करिए, प्रीविलेज लेडी को क्लैरिफाई करिए। मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। यहाँ बॉटम में मैच्योर मैन की एनर्जी है और यहाँ पे बॉटम में द मून की एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर और फादर की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनको भी हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस प्रॉब्लम चल रही है। आपके पर्सन के मन में जो कुछ चल रहा है
पहले तो मैं ज़ोडिएक साइन बता दूं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में पाइसेस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग अगर आपसे मैच करती है, क्योंकि हम एनर्जी बेसिकली उस पर फोकस करना है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 5 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर एंड 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पर्सन, आप लोगों का रिश्ता फिलहाल टावर मूवमेंट है, आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। ठीक है, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपका वेट करते करते थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैच्योर मैन, यहाँ पे किसी का या तो आपके एंड से या इनकी फैमिली के एंड से फादर और मदर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैच्योर होने की ज़रूरत है आप लोगों के रिश्ते में। उनके माइंड में उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या डिफरेंट लोगों के लिए, कि बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके सिचुएशन में क्या ऐड करता है वो आप उस हिसाब से लीजिएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, अब वो थक रहे हैं इस चीज़ का मेहनत करते, वेट करते 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 कि इस रिश्ते का, वो कब तक इस रिश्ते पे काम करेंगे, कब तक इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस रिश्ते पे एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेज लेडी है, कर्मा किसी तरीके का, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप अपनी तरफ से अब कुछ भी एफर्ट अपने पर्सन के लिए, रिश्ते के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल है, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाए, जो भी उनकी वेटिंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, जिन वजहों की वजह से हो सकता है उन्हें अभी बहुत मैच्योर बनने की ज़रूरत है, मतलब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, या फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है, इतना मैच्योर बनने की ज़रूरत है कि जहाँ पे वो अपनी रिश्ते को सही ढंग से ले सकें। तो ये अपने जीवन में अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ये सब कुछ करना चाहते हैं। ये मैच्योर, अगर इन्हें मेंटली किसी तौर पे आपने कभी बोला है कि तुम्हें मैच्योर हो, तो ये अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाना चाहते हैं, अपने अंदर उन खामियों को दूर करना चाहते हैं, और ये कोशिश भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस रिश्ते को एफर्ट इन्होंने जो भी डाले हैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत रिश्ते में इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क दिखता है हालांकि इस रिश्ते में कि इसको बनाए, लेकिन ये वेटिंग एनर्जी है, अभी भी चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, और ये मेहनत कर भी रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। बट इन्हें ऐसा, ये चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में चल रही हैं, चाहे वो आप लोगों की पर्सनल लेवल पे हो, चाहे दूसरों के द्वारा क्रिएट करी गई हो, हर चीज़ में ये चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। इनका इरादा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से ख़त्म कर दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अब आपको शायद इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया, और अब आप नहीं चाहते हो, अब आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो आपसे इनके कंपैरिजन में ज़्यादा आपके लिए अबंडेंट है, ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, तो आप उधर जा रहे हो, उधर आपके लिए, अगर जिन लोगों के केस में ऑप्शन है जहाँ पे है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब उधर जा रहे हो और उनके साथ वही ट्रीटमेंट कर रहे हो जो शायद पास्ट में उन्होंने आपके साथ में किया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये हालांकि इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का है। ठीक है, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, सब कुछ ठीक आ जाए, हो जाए, ताकि ये आपको वो हर चीज़ दे पाएँ जैसे कि आप हमेशा से रहते रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन को कुछ चीज़ों में ऐसा ये हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और मैच्योर भी नहीं है, तो ये मैच्योर बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएं। अगर ये कहीं मेहनत कैरियर वाइज है तो ये वहाँ पे भी चाहते हैं कि जल्दी से कैरियर सेटल हो जाए, पैसा आ जाए। मैच्योरिटी वाइज अगर ये अभी मैच्योर हैं, एज कम है, तो ये वहाँ पे भी चाहते हैं कि इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाए, क्योंकि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है उनसे लड़ना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आप बहुत डीप इंटेंस रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ऐसे ही हो जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो, मतलब आपका इरादा था स्ट्रांगली कि हमें मैरिज करनी है। तो वहाँ पे आप लोगों के ये जो टावर मूवमेंट है इसको ख़त्म करना चाहते हो। और आपके पर्सन अगर आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आप एक बहुत संपन्न किस्म के इंसान रहे हो, आपके पास सब कुछ है अच्छे से। ठीक है, और आपने शायद मतलब मैं दूसरी एनर्जी भी अभी बता दूंगी, पहले ये चीज़ बता दूं,
कि ये आपको चाहते हैं कि आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से रहे हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में वेल टू डू घर से आते हो या अच्छा कमाते हो या ऑलरेडी आपको पैतृक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो उस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप तो ऑलरेडी संपन्न हो, तो ये चाहते हैं कि ये उस लायक बन जाएं पहले, जो आपका वो स्टेटस जो है ना, जो आपके वो स्टेटस को ये मेंटेन कर पाएँ, फिर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तेज़ी से एक्शन लेकर के, क्योंकि तब जब ये मैरिज का प्रपोज़ल, या तो मैरिज का प्रपोज़ल लेके आना है अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और अगर आप लोग अलग रह रहे हो इशूज़ की वजह से, तो ये इशूज़ को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर हो तो आपको साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं आपके अपने साथ में, ये चीज़ है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे किसी न किसी से हो सकता है ये एडवाइस भी ले रहे हों, ये भी चीज़ है, या खुद को ही मानते हैं कि अभी मैच्योर होने की ज़रूरत है इनको भी और आपको भी, एक्शन ये लेना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्मा डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ जो मैंने बोला था कि मैं दूसरी एनर्जी भी बताऊंगी, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने इनके साथ तो चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, बट या तो अब आपको कोई दूसरा पर्सन मिल गया है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, जो आप इनकी कंपैरिजन में ज़्यादा फुलफिलिंग है, या फिर इनकी कंडीशन ये है कि अब आप ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं से आपको कोई जैकपॉट मिल गया है, कहीं से या तो आपको सडनली पैसा मिल गया है, या आप अपने पैसे पे इतना काम कर रहे हो कि अब आप फाइनेंशियली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो खाली, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही मतलब अपने ऊपर मिल रहा है, मतलब ध्यान दे रहे हो इस तरह से, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कहीं से इतना सारा पैसा अचानक से मिल गया है भाग्य की वजह से, किस्मत से, कि किसी अच्छे कर्मा की वजह से, या ये भी हो सकता है कि अगर आप वैसे ही ऑलरेडी इसके कंपैरिजन में अच्छे हो तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप शायद लकी हो, आपका भाग्य अच्छा है, आपको पास्ट लाइफ में कर्म आपने कुछ अच्छे किए होंगे जिसकी वजह से आप इस जन्म में संपन्न हो, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप इस जन्म में संपन्न हो, अच्छे घर में हो। ये उन लोगों के लिए हुआ जहाँ आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में संपन्न स्थिति में हो, और आपके पर्सन को लगता भी, आपको पता चला है कि उनको लगता है कि आप उनसे अच्छी पोजीशन में हो। इनका मूड फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपसेट है ये बहुत ज़्यादा। इनको फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि शादी या तो हो नहीं पाएगी या टूट रही है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। शादी को लेकर के ये बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर के ही सोच रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल को ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को, ये चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इनके पास, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है। इनको डाउट हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनके साथ, आप एक बहुत वेल टू डू घर से हो, तो आप इनके साथ प्रॉब्लम्स में नहीं रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि इनके साथ में प्रॉब्लम में आपको रहना पड़े, तो आप अपने लिए शायद ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने इनसे बेहतर, ठीक है। इनको ऐसा भी लग रहा है। और दूसरी तरफ इनका खुद का इरादा भी है कि ये अच्छे से हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो ये आपको आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आए, तब आए जब इनके पास इतना हो कि ये आपको सम्मान से रख सके, क्योंकि इनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके सामने लो फील करें, कि आप इन्हें कभी भी लो फील कराओगे, अच्छा मैंने तो तुमसे ये मांगा था तो मुझे ये भी नहीं दिला पाए, तो ये वो चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है, मतलब ये हाई रिगार्ड्स में तो आपको देखते हैं और ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पे, और इनको खुद भी ऐसा लगता है कि शायद इन्हें एक तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा आपके साथ रिश्ते के लिए, दूसरी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने में भी मेहनत है, और आपको ज़िंदगी में बनाए रखने में भी इनको बहुत मेहनत करेगी। इनको मेहनत बहुत दिखती है कि इस रिश्ते पे, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में अगर लाना है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है ये जब तक अपने ही मैच्योर होने का वेट कर रहे हैं, या तो एज कम है तो ये चाहते हैं कि ये मैच्योर हो जाएं, इनकी एज उस लाइक हो जाए कि जहाँ पे ये मैरिज का प्रपोजल दे सकें। दूसरी चीज़ इनको बनना है कि इतने मैच्योर हो जाएं जहाँ ये चीज़ों को सही ढंग से मेंटेन कर सकें, बिकॉज ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इनको लगता है कि आप एक सुपीरियर पोजीशन में हो। ये आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा यही ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में, कि रिश्ता आप अपनी तरफ से या तो आपने ख़त्म कर दिया है या आप ख़त्म करने वाले हो इस रिश्ते को, ठीक है। अब आप नहीं चाहते हो, आप अपने लिए ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अब आप नहीं इनके साथ रहना चाहते हो। उनको यही चीज़ें ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, और शायद लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो इनको भड़का रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ जाए। ये ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, इनका सुकून है, आप ये चाहते हैं कि अगर आप इनको मैसेज कर देना, इनके साथ हो जाए, तो सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक आ जाएगा, सुकून आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में। द हैंगमैन की सिचुएशन है, ये बहुत उल्टे लटके हुए हैं, इन्हें नहीं समझ में आता है। एक तरफ हो सकता है फैमिली है, और बहुत सोच समझ के निर्णय ये अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो इनका रीच आउट करने का इरादा ये तभी है कि जब इनको ये लग रहा है कि अभी मैं शादी तो कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो उस कंडीशन में
ये चाह रहे हैं कि ये जब उस लायक बन जाए, ये मेहनत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि जब ये जल्दी से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, फाइनेंसेस ठीक हो जाए, जॉब लग जाए इनका, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये आपकी तरफ मैसेज करेंगे। तब तक ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनको लगता है अभी हम करके करेंगे भी क्या जब हमारी ज़िंदगी में खुद में ही सुकून नहीं है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, स्टक हैं आप पे बहुत ज़्यादा, ये आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, बट यहाँ पे अभी इनको पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। या तो इनके पेरेंट्स जो हैं वही नहीं पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि रिश्ता आप लोगों के बीच में हो, वो लोग नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली को खोना पड़ेगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, फैमिली नाराज़ हो जाएगी, या फिर अगर फैमिली के ऊपर दे देते हैं तो आपको खो देंगे, अगर फैमिली की बात सुनते हैं तो आपको खो देंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपको भूल नहीं सकते, ठीक है। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, आपको फ़िलहाल तो ये अपना भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको जाने भी नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। ये बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ऑब्सेसिव है ये आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये आपके साथ जो भी अच्छा बुरा समय जो भी इन्होंने बिताया है, आप लोगों ने जो भी एक दूसरे को बोला है, सब कुछ इनके माइंड में, सब कुछ इन्होंने अपने दिल दिमाग में, आप 24 घंटे इनके रहते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये पावर में आना चाहते हैं लेकिन ईगो भी है थोड़ी। ईगो 2-3 तरीके की ईगो है। एक तो ये अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, पर ये जब रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप अपनी तरफ से आप इन्हें रीच आउट कर नहीं रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अब आप इन्हें पसंद नहीं करते, आप इनके साथ रहना ही नहीं चाहते, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर ऑप्शन मिल गया है आपको, और तो इन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ आए और कहीं आपने इन्हें इंसल्ट कर दिया तो, या अगर ये आपको सही ढंग से नहीं रख पाए, सपोज इन्हें ये मालूम भी है कि आप अभी तैयार हो उनके साथ रहने के लिए, बट स्टिल इनको ये लगता है कि हो सकता है अभी आप कह रहे हो, लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अगर ये कल को आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाए जो आज आपके पास लग्जरी है, चीज़ें हैं, तो आप कल को इन्हें इंसल्ट करोगे यहाँ पे, तो इनका इस तरीके का फिर तो इनकी ईगो हर्ट होगी। या फिर इन्होंने रीच आउट किया और आपने अभी मना कर दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो काफ़ी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग शेयर करते हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी ये देखते हैं, ठीक है। पहले पावर में आना चाहते हैं, फिर ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं। इनको यही है कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके बराबर बन जाएं, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि आपको देखते हैं कि आप बहुत संपन्न हो, और इसी वजह से ये आपका भी ऑफ़र नहीं ले रहे हैं, बट इनके पास अभी ऑप्शन है, बट ये उनके भी ऑप्शन अभी खुद नहीं ले रहे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये हालांकि आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली के इश्यूज़ हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ रिश्ते को चलाने में इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके साथ रिस्क बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ों को इन्हें हो सकता है सेक्रीफाइस करना पड़े, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ रिश्ते जोड़ने में भी और आपके साथ रिश्ते को बनाए रखने में भी, दोनों ही चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आता है। और लगता है कि शायद मैं अफोर्ड ज़्यादा मेरी तरफ से होगा और मुझे उसका रिटर्न कम मिलेगा, इनको ये चीज़ इनके माइंड में रहती है। बट स्टिल ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते ही, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं। तो ये बहुत पजेसिव हैं आपको लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, जलन और गुस्सा भी हो सकता है, शक भी आप पे हो रहा है, तो सारे ही थॉट्स इनके माइंड में हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अब पजेसिव हैं आपको लेकर के, अपना भी नहीं सकते और आपको खो भी नहीं सकते, दोनों ही चीज़ें। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कंफ्यूज हैं, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं। इमोशंस को फ़िलहाल इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर आप लोग दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है, या कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफ़र, कोई मोमेंट दिखाई देता है, एक शिफ्ट दिखाई देता है। अगर आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो तो हो सकता है ये आपको भूलने के चक्कर में, क्योंकि इनके माइंड में दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपसे दूर जाने के लिए किसी दूसरे ऑफिस में जा सकते हैं या ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हो सकता है उन्हें वहाँ से मॉनेटरी गेन मिल जाए, तो किसी तरीके की ऐसी एनर्जी। या अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो तो ये आपको या तो बुलाना चाहते हैं या आपकी तरफ जाना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन है, द मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये बढ़ना भी चाहते हैं आगे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं इस रिश्ते में। लेकिन इनको ये लगता है कि ये आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। आपके लिए अगर आप चले गए तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होने वाली है। ये आपको नहीं देख सकते किसी और के साथ में, आपको लेकर के बहुत पजेसिव ही है, एडिक्शन है इन्हें आपसे। द लवर्स की एनर्जी है, प्यार आपके साथ फील करते हैं, ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये आपके साथ में फील करते हैं। कॉफिन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, अगेन वही सेम एनर्जी है
कि ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ें जो भी हो गई हैं, ये चाहते हैं कि या तो ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में ख़त्म हो जाएं या फिर ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये मैच्योर वुमन, हालांकि इनका अगर आप पूछें तो इनका 90% माइंड यही है कि ये आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके ही साथ मैरिज करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बट कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के बीच में जो बहुत बड़े हैं, जिनको टैकल करना मुश्किल है। या तो आप लोगों के बीच में एक एज गैप ज़्यादा हो सकता है, या स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको, या तो सोशल या कुछ भी ऐसा है जो, मुझे स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आज की रिंग में दिखाई दे रहा है कि स्टेटस यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। एक आपके पर्सन का मुझे स्टेटस काफ़ी लो दिखाई देता है, आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देता है। तो यहीं पे आप लोगों की बात नहीं बन रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। बट एक लवर्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बैड हेल्थ की एनर्जी है, हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो, कोई लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पे, या तो हो सकता है कि आप में से मैरिड हो सकते हो, डिफरेंट पार्टनर के साथ आप लोग मैरिड हो सकते हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो, 24/7 आपके माइंड में चलते हो, ये सोचते रहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में होते तो लाइफ कितनी अच्छी होती, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती, आगे का सफ़र कितना खूबसूरत होता अगर ये ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं होते तो। चलिए हम एक मैसेज निकाल लेते हैं और इसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन, जैसे मैंने बोल दिया कि 90% इनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं, एज ए कपल रहना चाहते हैं। मैरिड हो नहीं मैरिड हो अलग बात है, बट इनका इरादा यही है कि ये आपके साथ, आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके काउंटर पार्ट हो और आपके साथ रहना चाहते हैं। बट ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में इतने ज़्यादा हैं कि जहाँ पे आप लोगों को रिश्ता किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि ये रिश्ता ईजी होगा आप लोगों का साथ में रहना। पहले तो साथ में आना ही मुश्किल लग रहा है, उसके बाद साथ में रहना भी मुश्किल होगा आप लोगों का। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ये बहुत डेस्परेट है आपके लिए। इनको ऐसा लगता है, ये सोचते हैं बट ये नहीं बढ़ सकते आगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका बहुत एडिक्शन, ये जितना ज़्यादा पीछे बढ़ने की, वापस लौटने की कोशिश करते हैं, आप उतनी ही स्ट्रांगली इनको ऐसा लगता है जैसे अपनी तरफ खींचते हो। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन हाँ, जो भी ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में होपफुली ठीक हो जाए, आप लोगों के सही हो जाए, बिकॉज प्यार तो है डेफिनेटली, आप लोग डेस्टाइन कपल हो। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मोस्टली डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और ये डिफरेंसेस इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि यार, तो अनकंडीशनल लव आप लोगों के बीच में नहीं होगा। तो आप एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन जो है, बस वो चीज़ है। अगर सपोज़ आप लोगों की एज सेम है और लुक वाइज आप दोनों ही खूबसूरत हो और सब कुछ चीज़ें परफेक्ट हैं, तो आप एक परफेक्ट मैरिज अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं चल पाओगे, ठीक है, क्योंकि एडिक्शन ही आप लोगों के बीच में इतने बने रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस दिए जाते हैं जहाँ पे एक तो यहाँ पे सच्चे प्यार की पहचान होती है। सच्चा प्यार कभी कुछ ये नहीं कहता कि आपको किसी चीज़ में सेक्सुअल नीड है या पैसे की नीड है या परफेक्शन अपनी ज़िंदगी में चाहिए। सच्चा प्यार वही होता है जहाँ कुछ भी परफेक्ट ना हो फिर भी प्यार हो, जो चाहिए था वैसा कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्यार हो, फिर भी एक दूसरे के साथ रहने का ये हो कि हमें यही चाहिए, नहीं मिल रहा कुछ ना मिले बट यही चाहिए, वहाँ होता है सच्चा प्यार। तो वही चीज़ डिवाइन को देखनी है कि कितना ट्रू लव है आप लोगों के अंदर, और वहीं पे चीज़ें क्या होंगी, फिर आप जितना डिसिमिलैरिटीज़ होंगी तो एक तो प्यार की पहचान होती है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि फिर आप लोगों के अंदर फालतू के लस्ट है, फालतू के एडिक्शंस नहीं होते, फिर आप एक सोल लेवल पे एक दूसरे के लिए कनेक्टेड होते हो। तो आप लोगों को एक दूसरे को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरों को बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, जैसे खूबसूरती ही अगर एक पैमाना है तो एक पर्सन को हमेशा ये लगेगा कि अरे इंसान खूबसूरत होना चाहिए, दूसरा हमेशा खुद को इसी चीज़ में रहेगा कि मैं कैसे खूबसूरत लगूँ ताकि मेरा रिश्ता अच्छा बना रहे। एक दूसरे को यही चीज़ करते रहोगे, एटलीस्ट कम से कम कोई एक करता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को, मतलब ज़बरदस्ती आपको एनर्जी फालतू चीज़ों पे जाया नहीं करनी है। आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैं चाहे जैसे रहूँ, चाहे जैसे दिखूँ, बिकॉज सामने वाला मुझसे प्यार करता है या करती है तो वो हमारे साथ ही रहने वाला है। तो आपको एक्चुअली प्यार पे एनर्जी या उस रिश्ते को बनाए रखने पे एनर्जी अपनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने उस जो आपको डिवाइन की तरफ से सोल पर्पज़ मिला है, आपको सिर्फ दोनों को मिलकर उस पर चलने की रहेगा, और यही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।